हम सभी की स्किन पर मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं, जिन्हें हम रोम छिद्र भी कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू आपकी स्किन का ऑयल बाहर आता है। ये ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी डैमेज से, डर्ट और पॉल्यूशन से। यदि आपकी स्किन ऑयली है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, आपके पोर्स का साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राई स्किन में लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यदि आपके स्किन का प्रोटीन, जिसे हम कोलेजन भी कहते हैं, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिस कारण भी आपके पोर्स एनलार्ज हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अचूक नुस्खा जो कि काफ़ी इफेक्टिव है आपके एनलार्ज पोर्स के साइज़ को श्रिंक करने में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टॉपिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी जिससे आप इस DIY के साथ यूज़ कर सकते हैं जल्दी रिजल्ट पाने के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस DIY के साथ। इसे बनाने के लिए चाहिए आधा कप पीने का पानी, आधा कप खीरे का रस, 2 बड़े चम्मच मदर एप्पल साइडर विनेगर, 2 बड़े चम्मच रोज़ वाटर और 8 से 10 तुलसी की पत्तियाँ। एक क्लीन बाउल में आपको मिक्स करना है ड्रिंकिंग वाटर, खीरे का रस, एप्पल साइडर विनेगर और रोज़ वाटर। सबसे लास्ट में आपकी जो तुलसी की पत्तियाँ हैं उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेना है और इन्हें भी इस लिक्विड में मिक्स कर देना है। फाइनली आपका सॉल्यूशन तैयार है। इस सॉल्यूशन को आपको एक आइस ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लेना है। जैसे ही आपकी आइस क्यूब्स फ्रीज़ हो जाती हैं, मतलब कि आपकी DIY तैयार है। अब आते हैं कि इसे कब और कैसे यूज़ करना है। आपको इस DIY को डेली नाइट टाइम में यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। यदि आप अपने फेस पर सनस्क्रीन, मेकअप कुछ भी यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप डबल फेस क्लेंजिंग करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस को ऑयल क्लेंजर या माइसेलर वाटर के साथ वॉश करना है। उसके बाद आप अपना रेगुलर फोम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपका फेस अच्छे से क्लीन और ड्राई हो गया है, आपको लेनी है एक आइस क्यूब और इसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना है। आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करनी है और फिर आपको इस सॉल्यूशन को अपने फेस पर एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आपका फेस ड्राई हो जाता है, आप अपने रेगुलर सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं या जो भी नाइट क्रीम आप डेली यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिकल ट्रीटमेंट पर, जो कि मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ट्रीटमेंट है विथ रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स नंबर 1 चॉइस होती है डर्मेटोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं लार्ज स्किन पोर्स की। इसके साथ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। नंबर 1, आपको बहुत ही कम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करना है। एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर सकते हैं विथ रेटिनॉइड 0.025%। नंबर 2, आपको इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है, वो भी अपने क्लीन और ड्राई फेस पर। जैसे कि आपने आइस ट्रीटमेंट किया है, इसके बाद आपको अपने फेस को कम्प्लीटली ड्राई होने देना है और अब आपको बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लेना है इस क्रीम का, बहुत ही स्मॉल डॉट्स में अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। रेटिनॉइड्स लगाने के बाद आपको ख्याल रखना है कि आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे कि आपकी स्किन सुपर ड्राई हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की DIY और टॉपिकल ट्रीटमेंट। दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव हैं आपके लार्ज स्किन पोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट भी कोलेजन रिच फूड्स में रिच होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी खुद से कोलेजन प्रोड्यूस कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।